तो T3 T4 हार्मोन क्या करेगा? अगर T3 T4 हार्मोन अगर कम सिक्रेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। और इस कंडीशन में क्या होगी कि अगर मान लीजिए कि सबको अच्छा लग रहा है, टेम्परेचर एसी चल रही है, सबको अच्छा लग रहा है, अगर किसी का T3T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें कम सिक्रेशन हो रहा है, कम जो है कि हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, तो उस पर्सन को क्या लगेगी? ठंडी लगेगी। अगर ये T3T4 हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगे, ज्यादा सिक्रेट होने लगे, जो नॉर्मल सिक्रेशन है उससे क्या होने लगे? ज्यादा सिक्रेट होने लगे, तो क्या होगा? पर्सन को बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उसको पसीना आएगा। उसको क्या बोलते हैं? हाइपर बोलते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि ठंडी के मौसम में क्या लगती है? उनको गर्मी लगती है। उनका टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? हाई रहता है। उनको जो है कि हाथ में जो है कि पसीने आते रहते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि उनका T3T4 हार्मोन क्या हो रहा है? ज्यादा सिक्रेट हो रहा है। यानी कि वो क्या हो गया है? प्रॉपर से क्या हो गया? इम्प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा है। तो पहला हमने क्या समझा कि ये जो हमारा थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड है, क्या करता है? हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारी मैकेनिज्म होती है। अगर T3T4 हार्मोन कम सिक्रेट होगा तो इंसान को क्या लगेगी? ठंडी लगेगी। तो जो भी जो है ना हाइपोथायराइडिज्म वाले लोग होते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है और उनका T3T4 हार्मोन कम सिक्रेट होता है, तो उनको आप बात करना तो आपको पता चलेगा कि उनको क्या लगता है? नॉर्मल जो है कि टेम्परेचर आता है ना, उसमें भी उनको ठंडी फील होती है, ठंड लगती है उनको। और अगर जिसको हाइपर थायराइडिज्म है उनको क्या होगा? उनको गर्मी लगेगी। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा फिर भी उसमें क्या लगेगा? उनको गर्मी लगेगी। तो पहला हमने क्या समझा कि क्या करता है थायराइड ग्लैंड? क्या करता है? हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दूसरा क्या करता है थायराइड ग्लैंड? क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसका कंट्रोल किसके ऊपर है? हमारे मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म क्या होती है कि जो भी आप खाना खाते हो, खाना पचने के बाद जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो अगर T3T4 हार्मोन कम सिक्रेट होगा तो हमारा खाना क्या होगा? एनर्जी में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा, स्लो कन्वर्जन होगा। यानी कि खाना क्या होगा? अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा या एनर्जी में स्लो कन्वर्ट होगा तो खाना किस में बदल जाएगा? जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था उसकी क्या हो गई? मैकेनिज्म में कुछ तो गड़बड़ हो गई है ना। प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रही है तो क्या हो गया? प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा तो खाना क्या होगा? एनर्जी में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा तो खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो अगर आपका किसी का T3T4 हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है तो उसकी क्या हो जाती है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है तो पर्सन क्या होने लगता है? उसका वेट गेन होने लगता है, क्योंकि खाना एनर्जी में ना कन्वर्ट होते हुए खाना ज्यादा किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो कम खाएगा फिर भी क्या होगा? उसको जो है कि वेट गेन होगा। आपने देखा होगा ना, जो थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है? उनको जो है कि वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, उनको मोटापा आना स्टार्ट हो जाता है, उनकी बॉडी जो है कि बहुत जल्दी फास्टली जो है कि क्या होती है? फैटी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? वो तो मैं खाना तो बहुत कम खा रहा हूँ फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। खाना कम खाएगा फिर भी उसका वेट गेन क्यों होगा? क्योंकि उसका T3T4 हार्मोन का क्या हो गया? सिक्रेशन जो है कि प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से उसकी क्या होगी? मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गई तो क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या हो जाएगा? उसका जो है कि T3T4 हार्मोन जो है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो खाना एनर्जी में न बनते हुए किस में बनने लगेगा? फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। इसका उल्टा क्या है? अगर T3T4 हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने लगी, T3T4 हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रेट होने लगे तो क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी। यानी कि जो भी खाना आप खाओगे वो जल्दी जल्दी पचने लगेगा। तो उसमें क्या होगा? पर्सन का क्या होता है? वेट जो है कि क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, वेट घटने लगता है। वो बोलता है मैं बहुत तो खा रहा हूँ फिर भी जो है ना मेरा बॉडी कुछ बन ही नहीं रहा है, मैं पतला का पतला ही, दुबला का दुबला ही हूँ। खाना बहुत खाता हूँ लेकिन मेरे को खाना लगता ही नहीं है। क्या हो गया उसको? हाइपर थायराइडिज्म हो गई। T3T4 हार्मोन क्या हो रहा है उसका? ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। ये दो चीजें समझ में आई। पहला कंट्रोल किसके ऊपर है? टेम्परेचर के ऊपर उसका जो है कंट्रोल है, किसका? थायराइड ग्लैंड का। दूसरा कंट्रोल किसके ऊपर है? दूसरा कंट्रोल उसका है मेटाबॉलिज्म के ऊपर है। यानी कि खाने के जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसमें T3T4 हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। अगर मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट हो गई तो खाना क्या होगा? जल्दी जल्दी पचेगा। और पर्सन खूब खाएगा फिर भी उसको खाना नहीं लगेगा, वो दुबला पतला हो जाएगा, उसका वेट जो है ना कंटिन्यूअस डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तीसरा क्या काम करता है थायराइड ग्लैंड? तीसरा जो है ना आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है।
जो हमारे दिल की धड़कन है, जो हमारा दिल धड़कना है ना, धड़कता है, हार्ट जो की बीट होती है उसको भी कंट्रोल करता है। अगर आपका T3 T4 हार्मोन क्या होने लगे, कम सिक्रीट होने लगे, तो क्या होगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से हार्ट की फंक्शनिंग नहीं होगी। अगर हार्ट बीट ही स्लो होने लगेगी, हार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, स्लो चलेगा, स्लो काम करेगा, तो इंसान को क्या लगेगा, थकावट होगी, सुस्ती होगी, हमेशा क्या रहेगा, थका थका महसूस करेगा, लो एनर्जी महसूस करेगा। क्यों? मैं लेता हूँ सर, आलोक सर, क्वेश्चन लास्ट में लूंगा, कोई भी सवाल होगा ना तो मैं लास्ट में लूंगा, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर लास्ट में अपन बात करेंगे, सवाल को लेकर के लास्ट में बात करेंगे। तो अगर क्या होगा कि T3 T4 हार्मोन कम सिक्रेट होगा, तो क्या होगा, हार्ट की जो फंक्शनिंग है स्लो हो जाएगी, हार्ट क्या होगा, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा। और हार्ट बीट स्लो होने लगेगा तो फिर क्या होगा, इंसान को सुस्ती आएगी, कमजोरी आएगी, थकावट आएगी उसको, है ना, ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। और इन द रिवर्स वे क्या हो जाएगा, T3 T4 हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। अगर ज्यादा सिक्रीट होगा तो हार्ट बीट क्या होगा, तेज चलने लगेगा, हार्ट बीट ज्यादा तेज होने लगेगी, ज्यादा जो है कि पंप, हार्ट का क्या करेगा, पंपिंग ज्यादा होने लगेगी। और इस केस में क्या होगा, इंसान को घबराहट होगी या नहीं होगी, अगर आपका हार्ट बीट ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हार्ट बीट चलने लगे, तो इंसान को घबराहट होने लगेगी, उसको पसीना पसीना होने लगेगा, उसको बेचैनी होने लगेगी, यानी इधर उधर भागने लगेगा, उसको जो है ना नॉर्मल फील नहीं होगा, वो जो है कि कंफर्ट फील नहीं करेगा, उसको हमेशा क्या लगेगा, उसका तापमान हमेशा हाई रहेगा, टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, उसको जो है कि बेचैनी होगी, घबराहट होगी, पसीना हमेशा होता रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी उसको। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट बीट क्या हो गया, नॉर्मल नहीं है, हार्ट बीट क्या हो गई, तेज हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। चौथा क्या काम करता है, आपके ब्रेन पे भी इसका कंट्रोल होता है। किसका? थायराइड ग्लैंड का। जो T3 T4 हार्मोन होता है, अगर प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा, अगर कम सिक्रेट होगा, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ब्रेन को जो एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए रहती है, ब्रेन को चाहिए रहती है। ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, वो इंसान क्या रहेगा, स्लो स्लो डिसीजन लेगा, डिसीजन बहुत स्लो लेगा, सोचता हूँ, विचारता हूँ, देखता हूँ, आज नहीं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। तो हर जगह क्या लेगा वो, डिसीजन क्या लेगा, स्लो स्लो डिसीजन लेगा। आप वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा जो है कि पढ़ाई करेगा, फिर भी क्या होगा, उसके दिमाग में बातें घुसेगी ही नहीं। बहुत ज्यादा जो है कि फोकस करना चाहेगा, फिर वो फोकस नहीं कर पाएगा, है ना, वो फोकस नहीं कर पाएगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, पुअर कंसंट्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो गया, ब्रेन पे उसका कंट्रोल है, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि T3 T4 हार्मोन अगर कम रिलीज होने लगेगा, तो पर्सन का क्या हो जाएगा, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगी, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, है ना, चीजों को भूल जाएगा, सामने ही रखा रहेगा और बोलेगा कि मैंने चश्मा कहाँ पे रखा था, थोड़ी देर पहले ही चश्मा रखा था और उसको याद नहीं रहा कि मैंने चश्मा कहाँ पे रखा था, या फिर कोई चीज सामान को क्या करेगा, भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन का जो है कि कंट्रोल क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, T3 T4 हार्मोन क्या हो गया, कम सिक्रेट हो रहा है। अगर T3 T4 हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होने लगे, तो हाइपरथायराइडिज्म अगर हो जाए, तो फास्ट डिसीजन लेगा, बहुत ज्यादा डिसीजन लेगा, है ना, बहुत फास्ट डिसीजन लेगा। मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये करेगा वरेगा कुछ नहीं, लेकिन क्या करेगा, उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा कि इसको भी कर लेता हूँ, कभी इसको भी कर लेता हूँ, कभी इसको भी कर लेता हूँ, कभी ये काम कर लेता हूँ, कभी वो काम कर लेता हूँ। करेगा वरेगा वो कुछ भी नहीं। उसका जो है ना कि फोकस नहीं कर पाएगा, वो जो है कि चीजों पे जो है कि कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, जो है बहुत जगह उसका माइंड काम करेगा, तो एक जगह पे फोकस ही नहीं रहेगा, हर जगह अपना फोकस चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएगा, उसका माइंड जो है कि डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, T3 4 हार्मोन है, ये क्या होता है, इन सारी चीजों पे उसका कंट्रोल है। तो आपने जब भी देखा होगा, जब कभी भी आपको थायराइड के पेशेंट मिलेंगे, तो आप उनसे जब उनके लक्षण पूछोगे, सिम्टम्स पूछोगे, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, ये बताएंगे। अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म वाला पेशेंट होगा, तो उसको क्या लक्षण दिखेंगे, उसको भूलने की बीमारी रहेगी, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम रहेगी। क्यों रहेगी?
क्योंकि उसका T3 T4 हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, तो ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, मतलब ब्रेन को प्रॉपर तरीके से क्या हो पा रहा है, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ब्रेन को क्या करके रखा है, प्रॉपर तरीके से उस पर फंक्शनिंग नहीं हो रही है उसकी, तो उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होगा, पुअर कंसंट्रेशन रहेगा, उसका ध्यान नहीं लगेगा, वो हमेशा बेचारा सुस्त सुस्त रहेगा, है ना। सोचने और निर्णय लेने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, पुअर थिंकिंग रहेगी उसकी। बार बार उसको नींद आएगी, बार बार थकावट आएगी, क्यों, क्योंकि उसका हार्ट बीट क्या हो रहा है, स्लो काम कर रहा है, हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो क्या रहेगा, हमेशा थका थका महसूस रहेगा, उसको हमेशा जो है कि सुस्ती आएगी, हमेशा थकावट आएगी, हमेशा नींद नींद आएगी, नींद फील होगी, वो ना स्लीपी स्लीपी फील करेगा वो। उदास हमेशा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा वो, उदास रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो ये क्या है, ये हाइपरथायराइडिज्म है। और अगर उसका जो है कि ज्यादा ब्रेन एक्टिव हो गया तो, ब्रेन अगर ज्यादा एक्टिव हो गया तो उसको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, उसको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी, फोकस नहीं कर पाएगा, एकाग्रता की कमी हो जाएगी, बहुत तेज सोचने के कारण निर्णय लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसका माइंड जो है ना बहुत फास्ट काम करेगा। तो अगर ये बच्चों में अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट में क्या होता है, उनका ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। अगर मान लो किसी बच्चे के में प्रॉब्लम आ गई, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें क्या होगा, उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से विकास नहीं कर पाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मंद बुद्धि बोलते हैं ना, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो इसको एक नॉर्मल उदाहरण से समझे कि अगर मान लो कि आपका कम ब्रेन जो है क्या एक कंप्यूटर है और थायराइड क्या उसमें पावर सप्लाई है, तो अगर नॉर्मल तरीके से है तो आपका कंप्यूटर क्या चलेगा, स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर हाइपोथायराइड हो गया, अगर पावर कम मिल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है, अगर T3 T4 हार्मोन अगर कम सिक्रीट होता है तो हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, हैंग होने लगता है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होने लगता है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गई तो बहुत तेज हो जाएगा ना, बहुत तेज कंप्यूटर ओवर हीट होकर के क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। इसी तरीके से हमारा माइंड भी क्या होगा, हमारा ब्रेन भी क्या होगा, इसी तरीके से काम करेगा। तो अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है तो उसको क्या क्या चीजें फील होगी, उसको फील होगी हमेशा थकावट होगी, उसको कमजोरी महसूस होगी, उसका वजन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। थकावट और कमजोरी महसूस क्यों होगी, क्योंकि उसका हार्ट बीट जो है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर, हार्ट बीट क्या हो गया, स्लो हो गया है। वजन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई, T3 T4 हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो रही है, जो खाना खा रहा है वो खाना क्या हो रहा है, एनर्जी में न कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कम खाना खाएगा फिर भी क्या होगा, उसका वेट ज्यादा होगा। ठंड अधिक लगेगी उसको, ठंड अधिक क्यों लगेगी कि उसका क्या हो गया, टेम्परेचर का जो है कि रेगुलेटर जो है कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। सबको नॉर्मल फील होगा लेकिन उसको क्या फील होगी, ठंडी लगेगी, क्योंकि T3 T4 हार्मोन क्या हो रहा है, कम सिक्रेट हो रहा है। उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, खाना एनर्जी में बन कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो पेट से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। और डाइजेशन से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका क्या रहेगा, त्वचा हमेशा रूखी रूखी रहेगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको, उसकी स्किन क्या होगी, हमेशा रफ रहेगी, रूखी रहेगी, उसके बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो जाएगी, चेहरे और पैरों में सूजन रहेगी, क्योंकि फैट, फैट क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ना, हर जगह फैट क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, पैरों में डिपॉजिट होने लगेगा, चेहरे पे डिपॉजिट होने लगेगा, पूरे बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा, तो उसके चेहरे और पैरों में क्या होने लगेगा, सूजन आने लगेगी। याददाश्त और एकाग्रता की कमी क्यों होगी, क्योंकि ब्रेन को कंट्रोल करता है, तो उसकी जो है कि याददाश्त मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी उसको। और फीमेल में क्या हो जाएगा, उनका जो है कि जो पीरियड है वो नॉर्मल टाइम पे जो है कि नहीं आएगा, उसमें अनियमितता आने लगेगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो हार्ट बीट जो है कि धड़कन क्या हो जाएगी, तेज तेज जो है कि पाल्पिटेशन इसको बोलते हैं, अगर मेडिकल टर्म में आप इसको देखोगे तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, जहाँ पे हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है उसको क्या बोला जाता है, पाल्पिटेशन बोला जाता है। और ऐसा कभी कभी लगता है कि हार्ट जो है ना फट जाएगा, अगर बहुत तेज पाल्पिटेशन होने लगा, बहुत तेज हार्ट बीट होने लगी, हार्ट बहुत तेज तरीके से पंप करने लगा, हार्ट बहुत तेज तरीके से धड़कने लगा, तो लोगों को क्या लगता है, उस जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि उसका हार्ट जो है ना, उसका दिल जो है ना फट करके निकल जाएगा। तो ऐसा होता है, ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना। ज्यादा खाने पर भी उसका क्या रहेगा, वजन कम रहेगा, खाना तो ज्यादा खाएगा क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। चिड़चिड़ापन उसको रहेगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि क्या है कि उसका जो है कि ब्रेन क्या कर रहा है, बहुत जगहों पे काम कर रहा है, तो फोकस उसका कहीं नहीं है ना, जो है कि बहुत सारी चीजें सोच रहा है, बहुत फास्ट
जो है कि उसकी थिंकिंग जो है कि ना बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो बहुत बहुत ज्यादा सोचेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन उसको लगेगा। हाथों में कंपन होगी, हाथों में कंपन क्या होगी, उसका हार्ट बीट क्या हो गया, फास्ट हो गया है। पसीना अधिक आएगा उसको, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। T3 T4 हार्मोन अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा क्या, नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रहेगा। उसकी जो है कि आंखों में पुतलियां जो है ना उभरी हुई रहेगी, भूख ज्यादा लगेगा उसको, भूख ज्यादा लगेगा, और बार बार उसको दस्त भी लगेगी। भूख तो लगे, खाना भी ज्यादा खाएगा, और जो है कि क्या लगेगा उसको, दस्त भी ज्यादा लगेगी। तो ये सारे क्या है, किसके लक्षण है, हाइपर थायराइडिज्म के लक्षण है। अब हम ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि T3 T4 हार्मोन जो है कि कम सिक्रीट होता है, T3 T4 हार्मोन जो है कि ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। ये किन कारणों से होता है, कारण तो हमें समझना पड़ेगा ना। ये तो हमने समझ लिया कि T3 T4 हार्मोन में अगर कुछ तो गड़बड़ हो गई, प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा, यानी कि मेरा थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स बन रहा है, T3 T4 हार्मोन अगर प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जो है किसको जो है ना T3 T4 हार्मोन बनाने के लिए जो है ना, जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या है, एक मिनरल है। तो ये क्या है, T3 T4 हार्मोन का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। तो आयोडीन की अगर मात्रा में कमतरता आ गई, आयोडीन प्रॉपर तरीके से अगर बॉडी में नहीं है, उसका फॉर्मेशन नहीं है, T3 T4 हार्मोन को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है थायराइड ग्लैंड को, तो क्या हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि थायराइड के लिए T3 T4 हार्मोन क्या है, क्या है, आयोडीन क्या है, रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। सेलेनियम, सेलेनियम भी क्या है, एक तरह का मिनरल्स है। अगर मीटिंग खत्म होगी ना तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना है ना, तो हम तो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम क्या करता है, T4 को T3 में जो है कि कन्वर्ट होने में मदद करता है। T4 तो बनेगा, अगर सेलेनियम की कमतरता है तो T4 बनेगा, लेकिन T3 में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा। जब T3 में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा तो सिंथेसिस उसका नहीं होगा। तो सेलेनियम भी क्या है, एक मिनरल्स है। तो हम समझ रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है, अगर आपके बॉडी में आयोडीन नाम के मिनरल्स की कमी है, सेलेनियम नाम के मिनरल्स की कमी है, उसकी कमतरता है, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आयोडीन क्या है, मिनरल्स है, सेलेनियम क्या है, मिनरल्स है। जिंक, जिंक भी क्या है, एक तरह का मिनरल्स है। अगर जिंक अगर बॉडी में नहीं है, जिंक नाम का मिनरल्स अगर बॉडी में नहीं है, अगर नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आयरन, आयरन भी क्या है, एक तरह का मिनरल्स ही है। तो यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमतरता है, अगर हमें मिनरल्स हम प्रॉपर तरीके से इंटेक नहीं कर रहे हैं, हमारे वाटर में प्रॉपर तरीके से मिनरल्स नहीं आ पा रहा है, मिनरल्स कहाँ से आता है, या तो खाने से आएगा या तो पानी से आएगा, है ना। तो अगर मिनरल्स हम प्रॉपर तरीके से अगर हमारे बॉडी में नहीं है, प्रॉपर इंटेक नहीं हो रहा है, तो किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आयरन की भी कमी है बॉडी में, तो T4 की सिंथेसिस में क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा, और T4 की सिंथेसिस नहीं मिलेगा तो रॉ मटेरियल ही नहीं बन पाएगा। जो T3 T4 हार्मोन का रॉ मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा उसको, तो बनाएगा कैसे। तो T4 क्या है, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। टैरोसिन, टैरोसिन क्या है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड है। तो पहले हमने क्या समझा कि अगर मिनरल्स की कमतरता है तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने अभी क्या समझा कि अगर आपको प्रोटीन की कमतरता है, प्रोटीन अगर आप प्रॉपर तरीके से अब अपने खाने में नहीं ले रहे हैं, तो क्या करता है, T3 और T4 हार्मोन का जो है कि ये क्या है, रॉ मटेरियल्स है, क्या, टैरोसिन, टैरोसिन नाम का प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड क्या है, ये है T3 और T4 हार्मोन का रॉ मटेरियल। अगर आपका रॉ मटेरियल ही नहीं है, कच्चा माल ही नहीं है, तो सब्जी बनेगी कैसे। अगर आपकी सब्जी का कच्चा मटेरियल, सब्जी किस चीज से बनाओगे, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो गोभी है नहीं तो गोभी की सब्जी कैसे बनेगी, मटर है नहीं तो मटर की सब्जी कैसे बनेगी। तो अगर जो T3 T4 हार्मोन जिस चीजों से बनता है, अगर वही रॉ मटेरियल्स ही नहीं रहेगा बॉडी में, तो बनाएगा कैसे वो, कैसे बनेगी, नहीं बन पाएगी। तो T3 T4 हार्मोन यानी कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो भी क्या है, उसको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहा है T3 T4 हार्मोन बनाने की, सिक्रेट करने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है, मॉड्यूलेशन का काम करता है, इम्यून मॉड्यूलेशन का काम करता है, थायराइड ग्लैंड के लिए इम्यून मॉड्यूलेशन का काम करता है। तो विटामिन डी की अगर कमी है तो भी क्या होगा, कि जो है कि हमारा T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन में क्या होगा, बाधा आएगी। तो अभी हमने क्या समझा था, मिनरल्स, प्रोटीन, अब हम किस पे आ गए, विटामिन पे आ गए। यानी कि हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी है, तो थायराइड ग्लैंड हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है।
रूट कॉज क्या है? रूट कॉज क्या है कि अगर हम अपने डाइट में बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स हमारे डाइट में नहीं है, तो हमें आने आने वाले समय में क्या हो सकता है, थायराइड की रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। या तो हाइपरथायराइडिज्म होगा या फिर हाइपोथायराइडिज्म होगा। जैसी जैसी उसकी फंक्शनिंग पे असर करेगा, उससे रिलेटेड क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या है, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। अगर इसकी कमी है हमारे बॉडी में, विटामिन B2, विटामिन 6, विटामिन B12 और विटामिन ए की कमी है, तो क्या हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकती है। T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन में क्या हो सकता है, रुकावट आ सकती है, प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेटाबॉलिज्म पे असर करेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे असर करेगा, हमारी जो है कि ब्रेन की फंक्शनिंग पे असर करेगा, और हमारे हार्ट की फंक्शनिंग पे असर करेगा। क्योंकि क्या करता है, कन्वर्जन में मदद करता है, T4 को T3 में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। तो हमने क्या समझा कि प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स, इसकी कमी से, अगर हमारे न्यूट्रिशन की कमी है हमारे बॉडी में, तो हमारा जो है कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम समझ रहे हैं कि अगर स्ट्रेस है, अगर कोई पर्सन बार बार स्ट्रेस लेता है, बार बार चिंता में रहता है, दुखी रहता है, हमेशा जो है कि चिंताग्रस्त रहता है ना, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, तो उससे क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है कि ज्यादा रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होता है, तो ये क्या करता है, T3 और T4 के कन्वर्जन को कम कर देता है। अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ, तो T3 और T4 हार्मोन क्या होगा, कम सिक्रेट होगा। तो हमेशा ये समझ रखिए कि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे हमेशा, तो आपका T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, कम होगा, प्रॉपर नहीं होगा। अगर T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो हमें क्या हो जाएगी, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें स्ट्रेस और टेंशन में भी क्या है, इसका जो है कि फैक्टर है ना, जो हार्मोन्स को, जो हमारा T3 T4 हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हो, अगर प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हो ना, तो ये जो TSH हार्मोन होता है, T3 T4 हार्मोन को सिग्नल देता है कि भैया तुम सिक्रेट हो, है ना, अभी तुम्हारा टाइम है इसको सिक्रेट करने के लिए। तो TSH हार्मोन क्या करता है ना, प्रॉपर तरीके से T3 T4 हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को जो है क्या करता है, सिग्नल ही नहीं दे पाता है सिक्रेट होने के लिए। तो अगर नींद की कमी है, तो भी क्या होता है, जो है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। गट हेल्थ, अगर आपके आंतों की सेहत प्रॉपर नहीं है, तो आपका क्या होगा, प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर आपके आंत प्रॉपर नहीं है, जहां से जो कि खाना टूटता है और एनर्जी में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है, अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेशन ही नहीं होगा, यानी कि आपका गट हेल्थ ही प्रॉपर नहीं है, डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं है, तो मेटाबॉलिज्म कैसे प्रॉपर होगा? अगर खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो खाना कन्वर्ट कैसे होगा एनर्जी में? तो अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो भी किसकी प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, या फिर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी। स्लो होगी तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, फास्ट होगी तो क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म होगा। तो अगर आपका गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो ये भी क्या है, जो है कि दिक्कत हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादातर जो है कि लेडीज में होता है ना, उनका जो है कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपने देखा होगा ना, कि प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा क्या डॉक्टर देते हैं, थायराइड की गोली देते ही देते हैं, देते हैं नहीं देते, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको जो है कि थायराइड उसका क्या रहता है, कुछ तो इम्प्रॉपर रहता ही है ना, थायराइड प्रॉपर बैलेंस में नहीं रहता है, तो उनको जो है कि थायराइड की गोलियां दी जाती है। तो अगर मान लो कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, उस केस में भी क्या होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर इंसुलिन जो है कि क्या करे, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं ले जाकर, जो ग्लूकोज जो की बात से इंसुलिन की बात अगर सेल्स नहीं सुने, ग्लूकोज को अंदर नहीं ले, तो भी क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मेडिकेशन, अगर आप बहुत लंबे समय से दवाई पे हैं, अगर आप लंबे समय से दवाई, या फिर आप थायराइड की अगर आप दवाई खाएंगे, सपोज मान लो कोई कहता है कि ठीक है मैं थायराइड की दवाई खाता हूँ, तो थायराइड की दवाई क्या करती है, सिंपल सा आप समझो कि थायराइड की दवाई क्या करती है, आपको क्या करती है, मान लो कि आपके घर में खाना बाहर से आएगा, तो आप घर में खाना बनाओगे क्या? अगर किसी के घर में बाहर से, आज मान लो कि जोमेटो से, स्विगी से आपने खाना बनाया है खाने के लिए, तो घर में खाना बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि बाहर का खाना करके, अगर बाहर से अगर खाना है, तो घर में खाना क्यों बनेगा, खाना वेस्ट करने के लिए। तो जब आप बाहर से अगर आप दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं, किसके लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो क्या होता है, ऊपर बाहर